Hello students and welcome to our YouTube channel Excel Study Classes. I am सालबा खान और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और बैलेंसिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किस किस तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? जब दो चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि A प्लस B, तो इसने क्या बना लिया? AB। यही हुआ ना, यानी A B के साथ कंबाइन होके क्या बन गया? AB। ठीक है, तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो कॉम्बिनेशन का मतलब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स आप जानते ही हैं कौन से होते हैं, ये सारे ये रिएक्टेंट्स हैं ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ कंबाइन होंगे और क्या देंगे? वन प्रोडक्ट देंगे। यहाँ आपको क्या मिल रहा है? एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना। जब वन प्रोडक्ट देंगे तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि इन दोनों ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया है, तो ये कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, या ये कह सकते हैं सस्ता मद्दा टिकाऊ एग्जाम्पल, जो आपने पहले भी पढ़ा था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमने Mg और O मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया और मैग्नीशियम मिलाया, तो हमें क्या मिला? 2MgO, यानी MgO मिल गया। ये एक प्रोडक्ट मिला, यानी दो रिएक्टेंट्स मिला के हमें एक प्रोडक्ट मिला। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है H2Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो हमें क्या मिला? HCl मिल गया। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, यानी रिएक्शन जब हो रहा है उसके बाद क्या होती है? हीट रिलीज हो जाती है। जैसे कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो इसमें हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। आपने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखे होंगे जिसमें ये लिखा होता है प्लस हीट। हीट का मतलब क्या है? जब ये रिएक्शन हुआ उसके बाद हीट रिलीज हो रही है, यानी जिस कंटेनर में रिएक्शन हम करेंगे वो कंटेनर गर्म हो गया, उसमें हीट रिलीज हो गई, इसका मतलब। ठीक है, तो जब कार्बन हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो उसमें हीट रिलीज होगी। और जिसमें भी हीट रिलीज होगी, यानी प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा होगा, हीट रिलीज होगी, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, वरना मतलब कि अगर आपने उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की ज़रूरत है, अगर आपने हीट प्रोवाइड नहीं की तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो जो रिएक्शंस में हीट अब्जॉर्ब करे तब रिएक्शन हो, तो वो कौन सा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, N2 प्लस O2 प्लस हीट। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2NO। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम इसमें हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे और हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, तभी ये रिएक्शन होगा और ये बनाएगा NO, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये हीट अब्जॉर्ब करता है, तो हीट यहाँ क्या हो रही है? अब्जॉर्ब हो रही है। अब आप देख सकते हैं इसमें हीट यहाँ कहाँ लिखी है? रिएक्टेंट साइड में लिखी है, और यहाँ हीट कहाँ लिखी है? प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में लिखी है मतलब रिलीज हो रही है, और रिएक्टेंट साइड में लिखी है कि मतलब अब्जॉर्ब हो रही है हीट, राइट। नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट कैटेगरी जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ ब्रेक हो रही हो, डिकम्पोज हो रही हो। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन। तो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है जब, अगर हम बाय डेफिनेशन जाएंगे तो ब्रेक डाउन ऑफ अ रिएक्टेंट, ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन का रिवर्स भी कह सकते हैं, कि कॉम्बिनेशन में दो प्रोडक्ट्स मिलके एक
दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि ए बी है आपका, और ये ब्रेक होके ए प्लस बी बना ले, है ना। तो रिएक्टेंट तो ये है और प्रोडक्ट ये है। तो एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा भी बना सकता है। दो प्रोडक्ट बनाए तब ये कौन सा रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल एक लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर देंगे, या आप ऐसे लिख लिए हीट, अगर हीट कर देंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, राइट। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक आपको दिख रहा था ना सिंगल रिएक्टेंट, और ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डीकम्पोजिशन। जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं, ब्रेक डाउन, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, ये याद रख लीजिएगा, डीकम्पोजिशन ब्रेक डाउन, इससे याद रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसी में एक आता है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा होता है, जैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट से रिलेटेड होगा। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो करंट से ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए या मॉल्टन में, सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में करंट ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता। तो ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है, इन प्रेजेंस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन मेनली यही है कि करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सब्सटेंस से पास कर रहा है जो सॉल्यूशन फॉर्म में है और फिर वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये वाटर है, सब जानते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसमें हमने अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, देखिए वैसे वाटर को ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है, लेकिन एक ही तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है, जिससे जैसे कि इसमें अगर हम लिक्विड वाटर लें और उसमें करंट पास कर दें तो ये काहे में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2 + O2 ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, अगर लाइट ना हो तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कौन से रिएक्शंस हैं जो किसमें होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब वो किसी भी तरह की लाइट हो, सनलाइट हो या और कोई लाइट हो, कोई भी लाइट हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, जो आप सब ने बायो में पढ़ा होगा कभी ना कभी, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है वो कैसे होती है, वो दिन में होती है ना, डे लाइट में होती है। तो वो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। नाम ही से आपको पता चला, फोटो मतलब होता है लाइट, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल है, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ये है AgCl, ये हो गया Ag + Cl2, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है AgCl है, इसमें जब हम इसको लाइट देते हैं तभी ये रिएक्शन होता है और Ag बनाता है और Cl2 गैस निकल जाती है, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होता है, फोटोग्राफी। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटोग्राफी में यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट आपका जो इसका एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बता ही दिया, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल था 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, और ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन में होती है प्लांट्स में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
Thank you so much for watching this video.